क्योंकि यदि उसमें आदेश 7 नियम 11 के उपनियम ड में बताया है कि यदि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो वो निरस्त योग्य होगा। उसमें 6 आधार बताएं, उसमें एक ये भी है कि वो लिमिटेशन में नहीं आएगा तो वो आपका दावा निरस्त योग्य होगा। तो इसमें सर हम अगली स्थिति देख लेते हैं। यह स्थिति या तथ्य जो किसी व्यक्ति को अदालत में मुकदमा दायर करने का अधिकार देता है। मतलब यही वो चीज है जहां से पॉइंट पैदा होगा कि हाँ वाद कारण पैदा हो गया तो अदालत में अब जाएगा। यह वह घटना है जिसके कारण वादी को न्यायालय में राहत की मांग करनी पड़ती है। मतलब अगर कोई घटना ही घटित नहीं हुई, वाद कारण ही पैदा नहीं हुआ, तो अदालत में उसके पास जाने का कोई आधार भी नहीं होगा। चाहे दीवानी दावा हो, उसमें वाद कारण आपको लिखना ही होगा। बिना वाद कारण के दावा ही चलने योग्य नहीं होगा। यदि आपने वादोत्तर के साथ काउंटर क्लेम भी पेश किया है, आदेश 8 नियम 6 का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में काउंटर क्लेम को परिभाषित किया है, प्रति दावे को यदि आपने पेश किया है तो वो भी आपको ही साबित करना पड़ेगा कि आखिर वाद कारण कब पैदा हुआ और आप काउंटर क्लेम लेके क्यों आए। आगे बढ़ते हैं सर, हम इसमें उदाहरण है। किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया। किराएदार ने मकान मालिक की अनुमति के बिना संपत्ति को किसी अन्य को किराए पर दे दिया। एक तो किराया देना बंद कर दिया, दूसरे को किराए पर दे दिया। किराएदार ने संपत्ति का अवैध उपयोग कर लिया। जिस मकसद से उसे दिया था, रहने के लिए दिया था, तो रहना तो बंद कर दिया उसने और बम फटाके बनाने वालों को किराए से दे दिया और रात दिन उसमें ठोका पटरी करते और आवाजें करते, या किसी शोर मचाने वाली फैक्ट्री वाले को किराए से दे दिया। ये भी एक उसको काज ऑफ एक्शन पैदा हो गया वादी को कि साहब ये मैंने जिस मकसद से दिया था रेसिडेंस के, इसने अन्य उपयोग कर लिया, किराया भी नहीं दे रहा है मुझको और किसी अन्य को किराए को दे दिया, जो कि विरुद्ध है जो एग्रीमेंट होता है। मकान मालिक ने किराएदारी के नियमों का उल्लंघन किया। तो ये सभी कारण काज ऑफ एक्शन पैदा होने के हैं सर। ये चारों आधार जो मैंने बताए, इसके अलावा भी हो सकते हैं, हजारों आधार हो सकते हैं कि जो आपके और उनके बीच में किराएदारी का अनुबंध जैसे आपका तय हुआ है, तो उन्हीं आधारों पे वो काज ऑफ एक्शन पाना माना जाएगा। जैसे कि 1 तारीख को किराया दे दिया जाएगा, 1 से 10 तारीख के बीच में आपने 1 से 10 तारीख के बीच में किराया नहीं दिया, काज ऑफ एक्शन पैदा हो गया। मकान मालिक आपसे कह सकता है मेरा मकान खाली करो आप, आपने मेरे को किराया नहीं दिया, यहीं से वाद कारण पैदा हो गया। आपने उठा के किसी दूसरे को दे दिया, आपने मकान लिया 3,000 रुपये महीना पे और आपने 5,000 रुपये महीना पे उठा के किसी दूसरी पार्टी को दे दिया। 2,000 रुपये महीना आप बैठे बैठे कमा रहे हैं, जबकि उसने आपको एग्रीमेंट में तय किया था किराया अनुबंध में कि आप स्वयं रहने के लिए उपयोग करेंगे, किसी अन्य को किराए से नहीं देंगे। आपने अनुबंध का उल्लंघन किया, काज ऑफ एक्शन पैदा हो गया, वाद कारण पैदा हो गया। मकान मालिक बिल्कुल आपको नोटिस देगा, मकान आपसे खाली करवा सकता है। संपत्ति का अवैध उपयोग, आप उसमें जुआ सट्टा खेलवा रहे हैं या अवैध गतिविधियां उसमें कर रहे हैं। भारतीय कानून के खिलाफ जो अपराध बताए गए हैं, भारतीय कानून में जिन्हें अपराध बताया गया वो कार्य आप उस मकान में करवा रहे हैं, जबकि उसने पहले ही बोल दिया था